उदयपुर वाटी ऐसी सीट जहां हर बार हारता है मौजूदा विधायक। मंडावा में कम वोटिंग का कांग्रेस को फायदा। 4 चुनाव का ट्रेंड। खेतड़ी सूरजगढ़ में वोटिंग बढ़ने पर भाजपा को तो घटने पर कांग्रेस को होता फायदा। विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार के जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए 72.42% लोगों ने मतदान किया। जिले में वोटिंग प्रतिशत में बदलाव कर मतदाताओं ने चौंकाया है। मतदाता प्रतिशत में बदलाव होना सीटों के परिणाम को प्रभावित करता है। बीते 4 चुनाव का ट्रेंड कहता है कि जब जब वोटिंग बढ़ी है भाजपा को फायदा मिला है और जब जब मतदान घटा है कांग्रेस को फायदा मिला है। हालांकि यह ट्रेंड सभी 7 सीटों पर एक जैसा नहीं रहा, लेकिन खेतड़ी व सूरजगढ़ में पिछले 4 चुनाव में ऐसा ही होता आ रहा है। मंडावा में भी कमोबेश ऐसा ही होता रहा है, जबकि उदयपुर वाटी एकमात्र ऐसी सीट है जहां मतदान घटने बढ़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बावजूद यहां का मतदाता हर बार मौजूदा विधायक को हराता है। पिछले 3 चुनावों से झुंझुनू व नवलगढ़ सीट पर वोटिंग में बदलाव का असर नहीं हुआ। इस बार चुनाव में जिले की 7 सीटों में से 4 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत 2018 के मुकाबले बढ़ा है। ये 4 सीटें झुंझुनू, मंडावा, नवलगढ़ व खेतड़ी हैं, जबकि पिलानी, सूरजगढ़ व उदयपुर वाटी में 2018 की तुलना में वोटिंग कम हुई है। गुटागोड़ जी। कांग्रेस प्रत्याशी भगवाना राम सैनी की बूथ पर सबसे अधिक मतदान हुआ है। सैनी के बूथ नंबर 132 में 82.64% मतदान हुआ है। इस बूथ पर 1313 में से 1085 मत पड़े। पूर्व मंत्री व निवर्तमान विधायक राजेंद्र गुड्डा के बूथ नंबर 129 में 69.81% मतदान हुआ है। इस बूथ पर 1292 में से 902 मत पड़े। दोनों ही बूथ व प्रत्याशी नगर पालिका पोंख में आते हैं। भाजपा प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी के बूथ नंबर 91 में मतदान का प्रतिशत 78.99 रहा। इस बूथ पर 1242 में से 981 मत पड़े। यह बूथ ग्राम पंचायत टोडी में आता है। इसे लेकर चर्चाएं चल रही हैं। सूरजगढ़ में मतदान घटने पर कांग्रेस को फायदा। 5% की बढ़ोतरी या कमी परिणाम प्रभावित करती है। 2008 में 0.60% कम मतदान होने पर कांग्रेस ने भाजपा से यह सीट छीन ली थी। इसके बाद 2013 में 6.53% मतदान बढ़ा तो फिर से भाजपा जीत गई। फिर 2014 में हुए उपचुनाव में 5.42% वोटिंग घटी तो कांग्रेस सफल हो गई। 2018 में मतदान 2.47% मतदान बढ़ा तो इसका भाजपा को फायदा हुआ। यानी जब जब वोटिंग कम हुई है कांग्रेस को फायदा मिला है। 2018 की तुलना में इस बार यहाँ 3.29% वोटिंग कम हुई। खेतड़ी में मतदाता बढ़ोतरी का कांग्रेस को नुकसान। पिछले 4 चुनाव का ट्रेंड कहता है कि इस सीट पर वोटिंग में बढ़ोतरी का भाजपा को फायदा मिलता है। यदि मतदान गिरता है तो कांग्रेस सफल होती है। 2003 में 69.95% वोटिंग हुई थी, तब भाजपा के दाताराम जीते थे। 2008 में वोटिंग में 5.98% की गिरावट आने पर कांग्रेस ने भाजपा से सीट छीन ली थी। 2013 में 10.30% बढ़ने पर कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी थी। इस बार बसपा के पूर्णमल जीते। 2018 में 0.44% की गिरावट आने पर कांग्रेस ने यह सीट वापस जीत ली। 2018 की तुलना में इस बार यहां 0.47% मतदान बढ़ा है। उदयपुर वाटी में मतदान, यहां वोटिंग का असर नहीं। इस सीट पर मतदान का कोई विशेष असर नहीं होता है। यहां सिर्फ एक ही ट्रेंड है, मौजूदा विधायक हारता है। पिछले 4 चुनाव से ऐसा ही होता आ रहा है। यहां 2003 में लोजपा के रणवीर सिंह जीते थे, जब 69.61% वोटिंग हुई थी। इसके बाद 2008 में वोटिंग में 5.22% की गिरावट आने पर बसपा के राजेंद्र सिंह गुड्डा जीते थे। इसके बाद 2013 में मतदान में 9.89% की बढ़ोतरी होने पर यह सीट भाजपा के खाते में गई। इसके अगले ही चुनाव 2018 में वोटिंग 2.37% बढ़ने पर बसपा के राजेंद्र सिंह गुड्डा जीते। इस बार यहाँ 76.42% वोटिंग हुई है, यानी पिछले चुनाव से मामूली गिरावट आई है। मंडावा में वोटिंग ज्यादा बढ़ने पर मिलता है भाजपा या अन्य को फायदा, घटने पर कांग्रेस फायदे में। यहाँ वोटिंग प्रतिशत में 10% का इजाफा परिणाम प्रभावित करता है। 2003 में यहाँ 63.88% मतदान हुआ, कांग्रेस के राम नारायण जीते। 2008 में यहाँ वोटिंग में 0.49% की गिरावट आने पर भी कांग्रेस ने सीट बरकरार रखी, तब पहली बार रीटा चौधरी जीती। 2013 में मतदान में 10.60% की बढ़ोतरी होने पर कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी, निर्दलीय नरेंद्र कुमार जीते। 2018 में 0.42% की कमी होने पर भाजपा के नरेंद्र जीते, तब यहाँ 73.57% वोटिंग हुई। 2019 में हुए उपचुनाव में 3.96% की गिरावट हुई तो कांग्रेस ने भाजपा से यह सीट छीन ली, तब 69.61% वोटिंग हुई।
इस बार यहाँ 73.97% यानी 4.36% मतदान ज्यादा हुआ है। पिलानी में वोटिंग घटने पर आई कांग्रेस। पिलानी सीट 2003 के चुनाव तक सामान्य थी, तब यहाँ 70.26% मतदान होने पर कांग्रेस जीती थी, लेकिन इसके अगले चुनाव 2008 में यह सीट एससी के लिए आरक्षित हो गई। तब यहाँ एक साथ मतदान में 11.85% की गिरावट आई और भाजपा को सफलता मिली। 2013 के चुनाव में यहाँ फिर से 71.44% मतदान हुआ, तब भी भाजपा जीती, लेकिन 2018 में मतदान में 2% की गिरावट होने पर कांग्रेस को सफलता मिली। कांग्रेस के जेपी चंदेलिया जीते। इस बार भी यहाँ वोटिंग में 0.68% की गिरावट आई है। झुंझुनू में मतदान प्रतिशत का ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन अब की बार अब तक का सर्वाधिक 71.17% मतदान हुआ है। 2003 में 64.34% मतदान हुआ था, तब भाजपा की सुमित्रा सिंह जीती। इसके बाद 2008 में वोटिंग में 0.79% की गिरावट आने पर कांग्रेस ने भाजपा से यह सीट छीन ली, तब ब्रजेंद्र ओला पहली बार जीते। इसके बाद 2013 में 70.68% वोट पड़े, यानी 7.13% मतदान बढ़ने पर भी कांग्रेस ने सीट बरकरार रखी। 2018 में महज 0.50% की गिरावट आई, तब भी कांग्रेस जीती। इस बार 2018 के चुनाव 70.18% की तुलना में 0.99% मतदान बढ़ा है। नवलगढ़ में वोटिंग में बदलाव से फर्क नहीं। इस सीट पर वोटिंग में बदलाव का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ प्रत्याशी का चेहरा मायने रखता है। भाजपा ने आज तक यहाँ खाता नहीं खोला। 2003 के चुनाव में 63.09% वोटिंग होने पर निर्दलीय प्रतिभा सिंह जीती। इसके बाद 2008 में यहाँ 1.44% ज्यादा 64.53% वोटिंग होने पर बसपा के डॉक्टर राजकुमार शर्मा जीते। 2013 के चुनाव में 8.71% वोटिंग बढ़ने पर भी निर्दलीय राजकुमार शर्मा जीते। 2018 में 1.40% मतदान कम होने पर भी कांग्रेस के राजकुमार शर्मा ने जीत दर्ज की। इस बार यहाँ 73.64% वोटिंग हुई है, 1.80% बढ़ा है। झुंझुनू के सातों विधानसभा में कहाँ कितना मतदान हुआ? पिलानी 68.76%, सूरजगढ़ 69.09%, झुंझुनू 71.17%, मंडावा 73.97%, नवलगढ़ 73.64%, उदयपुर वाटी 76.42%, खेतड़ी 74.38%। नोट: इसमें पोस्टल बैलेट मत शामिल नहीं है।